अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग में आइसोटोप्स की डेफिनेशन और साथ इसकी जो है वो एग्जांपल जो हैं वो आप लोगों को आ सकती हैं। तो आइसोटोप्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। Definition: atoms of an element that have same atomic number but different mass numbers are called isotopes। किसी एलिमेंट के वो एटम्स जिनके अटामिक नंबर यकसा हों, अटामिक नंबर एक जैसे हों लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हों, हम उनको आइसोटोप्स कहते हैं। नहीं समझ आई? ये एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल आपको क्लियर करेगी कि जो हाइड्रोजन गैस होती है, जो हाइड्रोजन है, इसके अंदर तीन तरह के एटमों का मिक्सचर होता है। सबके एटॉमिक नंबर सेम है 111, लेकिन मास नंबर 1 वाले एटम भी होते हैं, मास नंबर 2 वाले एटम भी होते हैं, मास नंबर 3 वाले एटम जो हैं वो भी उसके अंदर होती है। यानी जो हाइड्रोजन है वो इन तीन तरह के एटम्स का मिक्सचर है। उनकी मिकदारें भी डिफरेंट हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन के अंदर। सबसे ज्यादा जो है ये मास नंबर 1 वाला, जिसको हम कहते हैं प्रोटियम। उसके बाद उस जो है वो कम मिकदार होती है इसकी ड्यूट्रियम की, 0 पॉइंट समथिंग जो है इसकी क्वांटिटी होती है उसके अंदर 0.05%। और सबसे कम मास नंबर 3 वाले, जिनको हम ट्रेटियम या ट्राइटियम कहते हैं, ये सबसे कम जो है वो हाइड्रोजन के अंदर होते हैं। अब इनको आइसोटोप्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखें तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो हम इनको बोलेंगे आइसोटोप्स। ठीक है? यानी आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। अब आगे अगर हम इनकी डायग्राम ड्रा करें तो बेटा देखें सबके एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसका मतलब है कि एक एक प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस में सबके मैंने क्या लिखा? एक एक प्रोटॉन। फिर आपको पता है कि किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बाहर शेल में एक एक ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपने क्या करना है? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, तो 1 - 1 0 न्यूट्रॉन, 2 - 1 1 न्यूट्रॉन और 3 - 1 2 न्यूट्रॉन्स। तो ये इस तरह से जो है वो ये आइसोटोप्स हैं किसके? हाइड्रोजन के। सेकंड एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें वो है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन होती है इसमें भी तीन तरह के आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक नंबर 6 हैं सबके, मास नंबर 12 भी होगा कुछ का मास नंबर 13 और कुछ का मास नंबर 14। लेकिन जो मास नंबर 14 वाले एटम्स हैं ये कहलाते हैं रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि ऐसे एटम जो रेडिएशन खारिज करते हैं और वो किसी और में तब्दील हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए ये तो अनस्टेबल है। लेकिन ये जो दो मास नंबर 12 और 13 वाले हैं ये कार्बन के स्टेबल यानी क्याम पजीर आइसोटोप्स हैं। इन तीन आइसोटोप्स के अंदर सबसे ज्यादा जो मिकदार होती है, आपने एमसीक्यू में याद करना है, वो होती है मास नंबर 12 वाले की 98.9%। लेकिन जो मास नंबर 13 और 14 वाले हैं दोनों मिलकर जो है वो 1.1% होते हैं कार्बन के अंदर। आगे इनकी डायग्राम तीनों की मैंने ड्रा की है। एटॉमिक नंबर सबके 6 हैं, तो बेटा न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है तीनों के अंदर, और बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने? 6 दिखाए हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 4, आपको पता है। न्यूट्रॉन अभी मैंने बताया कि इसमें से ये माइनस करेंगे 6 न्यूट्रॉन इसके अंदर है, 13 में से 6 माइनस करेंगे 7 न्यूट्रॉन इसके अंदर है, और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 न्यूट्रॉन जो है वो इसके अंदर है। थर्ड एग्जाम्पल आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। जो क्लोरीन होती है उसके दो आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर दोनों के 17 लेकिन मास नंबर जो है वो 35 भी होता है कुछ का, और मास नंबर 37 भी होता है कुछ का। ऐसे ये जो है दोनों क्लोरीन के जो है वो आइसोटोप्स हैं। नंबर 4 एग्जाम्पल आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम जो होते हैं इसके भी 3 आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर 92 92 92 सेम है,
लेकिन मास नंबर 234, 235 और 238, जो 238 वाला है ये 99% पाया जाता है। ठीक है, यानी आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो हम ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स कहते हैं। वहीद इशरत कल कमेंट कर रहा था, मेरा पुराना शागिर्द, वो भी केमिस्ट्री का टीचर है, स्कूल में पढ़ा रहा है प्राइवेट अदारे में। कह रहा सर जी आप जब बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे क्लास में, यानी लेकिन बेटा क्लास का माहौल और होता है, बच्चों के को सामने बिठा के पढ़ाना, और यहाँ पे चूँकि ये लेक्चर रिकॉर्ड करवाना होता है तो ये थोड़े टाइम में इसको मैनेज करना होता है। क्योंकि अगर बड़ी वीडियो में, आपको पता है कि क्लास में तो मैं घंटा घंटा भी इन टॉपिक्स पे बोल सकता हूँ और बोलता रहा हूँ और बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे चूँकि जो है वो आप लोग लंबी वीडियो सुनते नहीं है, इसलिए फिर मुझे जो है वो कम टाइम में इसको मैनेज करना होता है। कोई बात समझ ना आए तो आप लोग वो लाजमी पूछें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।